Good morning, students. So today we'll be starting off with Unit 2, Chapter number 1, explanation. Chapter name is Apologize. All right. So let us go through this chapter. This chapter is all about the trouble or the problems which is being faced by an Iranian boy in another country. We'll see in this chapter कि कैसे एक language बैरियर बन जाता है एक लड़के के लिए जब वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है. ठीक है. So let us start with the line by line explanation of this chapter now. They closed in on him, two boys and one girl, silently, menacingly slow, with their hands deep inside the pocket of their jeans. The girl spoke first. It was him. She pointed an accusing finger at a boy. He kicked me purposely and sure. He made me spill my lunch all over the place and ran away, leaving me to face the music. The story starts जब तीन बच्चे एक बच्चे को के सामने खड़े हैं अपने जीन्स में पॉकेट में हैंड डाल के, और वो एक लड़की जो है उसमें से वो ब्लेम कर रही है एक चौथे लड़के पर कि यही वो लड़का है जिसने पर्पसली मुझे किक किया था और मेरा पूरा फूड जो है वो ख़राब कर दिया है. यहाँ पर वो तीन बच्चे ये हैं, ये तीन बच्चे इस एक पर्टिकुलर बच्चे पे ब्लेम कर रहे हैं. ऑलराइट. The boy stared at her, his face a mask of fear and concentration. अब वो जो लड़का है वो देख कर वो डर गया. He didn't learn much Dutch in 6 months of his stay in Amsterdam, despite the language classes for foreign students in the afternoon. जो ये लड़का है ये एक ईरानियन लड़का है और ये एम्स्टरडैम में रह रहा है, और जो वो बच्चे बात कर रहे थे वो डच में बात कर रहे थे, डच लैंग्वेज में बात कर रहे थे. तो क्या बात कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑल्दो उसको क्लासेस मिल रही थी, स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस मिल रही थी, पर उसको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था. His fist clenched and unclenched nervously as he desperately searched fit words, but all that came to him was a confused jumble of Iranian phrases. He backed away, his eye darted around the empty schoolyard. Nobody was inside, not even housekeeper. Look here, you bully. The leader's word hit him like a lash, testing the girls. Come on, apologize. और फिर उस बच्चे को, उस ईरानियन बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना है, डच में उसको क्या रिप्लाई करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. उसको अपनी ईरानियन लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस समझ में आ रहे थे कि उसे बोलना चाहिए, बट जो बच्चे हैं सामने उनको ईरानियन लैंग्वेज नहीं आती है. और इसी के लिए उस लड़की के साथ जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि चलो तुम अब फटाफट से माफ़ी मांगो इससे, क्योंकि तुमने इसको परेशान किया है. ऑलराइट. और ये जो लड़का है ईरानियन बॉय बहुत ज़्यादा डर गया. द बॉय ड्रू बैक, प्राउड the other boys need, too proud to apologize. Proud of what, you potato? He kicked the gravel, sending a hail of sharp pebbles flying at the boy. The boy stared at the children, bewildered. No, he murmured, no. और जो लड़का है, जो ईरानियन लड़का है, वो थोड़ा सा डर गया, थोड़ा पीछे हटने लगा. तो उन लड़कों को क्या लगा कि बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, और उन लोगों ने कहा कि इतना ज़्यादा प्राउड हो तुम, इतना ज़्यादा अपोलोजाइज नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्राउडी हो तुम. और फिर उस बच्चे ने, ईरानियन बॉय ने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अपोलोजाइज इंसिस्टेड द लीडर, जैबिंग हिज फिंगर अंडर द बॉयज चिन. और जो उन तीन बच्चों में से एक लीडर था उसने अपने ईरानियन लड़के से बोला कि चलो फटाफट से अपोलोजाइज करो. ऑलराइट. द बॉयज लिप quivered, shielding his face with his hand. He retreated further. Apologize, the girl echoed with a cruel smirk. Apologize, or is it against your pride? The boy didn't answer. Speak up, the leader struck the boy sharply on the shoulder. Apologize. और वो बच्चे लगातार इस ईरानियन बच्चे पे प्रेशर बनाने लगे कि आपको अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा, आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी. अब वो जो ईरानियन लड़का था उसको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत डर गया था. The boy didn't move. The next blow landed on his nose. It stung like 1,000 needles. For a moment he thought he would cry, but he didn't. He wiped his face with the back of his sleeve. Anger burnt in him, not an explosive. That frightened him. और फिर अचानक से उन तीन बच्चों में से एक बच्चे ने इसकी नोज़ पे, ईरानी लड़की की नोज़ पे बहुत तेज से पंच मारा. Come on, one of them said. He's asking for it. They'll fell on him, fell smell, punching him with knotted fist. Blows rained down on him, left, right, left. Hold it, stop it. A voice cracked like a whip. Strong hands grabbed the children by their collars and pulled them away.
They stood there shifting uncomfortably, avoiding the eyes of a tall boy in the blue and yellow sweatshirt. और उन 3 बच्चों ने बहुत ज़्यादा उस ईरानी लड़के को मारना शुरू कर दिया। तभी अचानक से कोई व्यक्ति आया वहाँ पर और उन्होंने उन लड़कों को हटाया और बोला कि चलो शांत रहो, हटो यहाँ से, ठीक है। What's going on here? thundered Jan van der Meer, the captain of the school's football team. और वो जो लड़का आया था वो कौन था? वो था जैन वैन डे मीर, जो कि कैप्टन था स्कूल फुटबॉल टीम का। और उसने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे? Why have you picked on him, all of you? This is not the way to settle an argument. कहता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि कोई आर्गुमेंट सेटल करने का कि आप लोग मारो किसी एक बच्चे को। He looked sharply at the leader. Why were you trashing him? और उस कैप्टन ने, जिसका नाम था जैन वैन डे मीर, उसने जो इन 3 बच्चों में से जो लीडर था उससे पूछा कि क्यों मार रहे हो इसे? He shuttered the boy. He doesn't want to apologize. तो उसके जो 3 बच्चों में से जो लीडर था उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि ये अपोलोजाइज नहीं करना चाह रहा था। You see, cried the girl, he hit me hard. The least he can do is apologize, but he will not. फिर उन तीनों में से जो लड़की थी उसने कहा कि आप देखो, इसने मुझे मारा है और जो ये कर सकता है वो सिर्फ माफ़ी मांग सकता है, बट फिर भी ये माफ़ी नहीं मांग रहा है। The tall lad turned to the Iranian boy, looking at him with dark, serious eyes. Come on, boy, he said kindly. Reach out a hand and apologize. उस लड़के ने ईरानी लड़के से बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम माफ़ी मांग लो इन लोगों से, कोई बात नहीं। The boy didn't move. He stood there thin and tense. His brows knitted, his lips quivered. Come on, urged Jan van der Meer. Be a sport. Apologize to these wildcats. और जो कैप्टन था वाइल्ड फुटबॉल टीम का वो कह रहा था चलो ठीक है, कोई बात नहीं, be a sport, माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। The dark eyes of the Iranian boy filled with misery. He swallowed hard. Come on, boy, why don't you? A dry sob broke from the boy's lip. No, no. And the only thing that he could say is no, no. Why not? For God's sake, why not? Because the boy's voice rose. Because I not know apologize. I no understand apologize. I speak little Dutch, very little Dutch. Please forgive. और उसको तब उसने बोला कि मुझे डच समझ में नहीं आती, मुझे नहीं पता कि अपोलोजाइज़ कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता कि माफ़ी कैसे मांगते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो बेचारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसी तरीके से एक लैंग्वेज कैसे एक बैरियर बन जाती है एक लड़के के लिए, ये आपको इस चैप्टर से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और अल्टरनेटिवली आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरी। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट करने हैं अलॉन्ग विद दी एक्सरसाइजेस, और आपको क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने हैं सिर्फ बुक में, आपको कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ बुक में फाइंड करने हैं, और मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको शेयर करूँगा, वो आप कॉपी में करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग करिए, देन बुक में एक्सरसाइजेस फिल करिए, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ गेट इन टच। ऑलराइट, एंड आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एट होम। स्टे होम एंड स्टे सेफ। टेक केयर।